हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कैश बुक शुरू करने वाले हैं। कैश बुक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईकॉम फर्स्ट ईयर में। इसमें 3 तरह क्वेश्चन आ सकता है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा है पीटी कैश बुक। पीटी कैश में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एनालिटिकल और एक सिंपल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग कैश बुक आमतौर पे नगद लेन देन का सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसमें हमारा जो कैश का जो लेन देन हुआ सही हुआ कि नहीं वो पता करते हैं। अब प्लस अगर कोई फ्रॉड हो गया या कुछ गलती हो गया इसका हमको मिस्टेक पता चलता है, और कैश का एग्जैक्ट बैलेंस हमको पता चल जाता है। ठीक है, कि कैश के रूप में कितना नगद लेन देन हुआ है। इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। पहले हम डेट वाइज लेते हैं, जनवरी 1। हमने क्वेश्चन लिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। जनवरी 2 को लिए पेड सैलरी ₹10,000। जनवरी 5 रिसीव कमीशन 15,000। जनवरी 6 पेड ₹10,000 फॉर फर्नीचर। एक और ले लेते हैं, जनवरी 8 गुड सोल्ड टू सोहन ₹5,000। ठीक है, अब हम लोग का इस तरह से बनाते हैं। इसका फॉर्मेट इस तरह से होगा: कैश बुक, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट। ये डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया। पहला डेट है जनवरी 1 को हम दिए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका 2 अकाउंट बनता है, कैश का और कैपिटल का। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा क्या रहा, इसका ये कंसेप्ट, अगर कैश आ रहा तो डेबिट साइड जाएगा, कैश जा रहा तो क्रेडिट साइड। कैश बुक का ये कंसेप्ट है कि कैश अगर आ रहा है तो डेबिट साइड जाएगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो हमने जो क्वेश्चन लिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। कैश नहीं लिखना, कैश बुक यहाँ लिखा हुआ है, कैश बुक नहीं लिखना, कैश उसका अपोजिट। कैश और कैपिटल का बनाना है, किसका बना लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लिखेंगे। टू कैपिटल, अमाउंट कितना हमारा 50,000। नेक्स्ट है, इसका हो गया पेड सैलरी, सैलरी दे रहे तो हमारा कैश जा रहा है इसलिए पेमेंट साइड चला जाएगा। जनवरी 2 बाई सैलरी 10,000। नेक्स्ट है हमारा रिसीव कमीशन, हमको कमीशन मिल रहा है कैश के रूप में, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो उसको फिर डेबिट साइड लिखेंगे। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड जाएगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा। फिर रिसीव कमीशन है तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन। कैश नहीं लिखना है, कैश का वजह से एक एंट्री होता है कैश टू कमीशन, तो टू कमीशन हो जाएगा 15,000। फिर पेड फर्नीचर, फर्नीचर के लिए पेमेंट करें तो कैश जा रहा है तो जनवरी हो जाएगा हमारा 6 बाई फर्नीचर 10,000। इसका एंट्री नहीं होगा। गुड्स सोल्ड टू सोहन, चूंकि हम क्रेडिट में सेल किए, यहाँ पे कैश का बात हो रहा है, कैश में जो नगद लेन देन हो उसी का एंट्री करना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो सोहन को हम लोग क्रेडिट में माल बेच, इसका एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। इस साइड पड़ा है 65,000, 65 यहाँ भी लिख देंगे, ये डबल लाइन हो गया। फिर यहाँ पे ये दोनों जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, महीना का अंत बैलेंस करते हैं, बाई बैलेंस CD
20,000, 65 में से 20,000 घटा दे, कितना हो जाएगा, बैलेंस के लिए कितना चाहिए अमाउंट, 45,000। अब देखिए बराबर हो जाता है 10, 10, 20, 20 और 45, 65,000 है। ठीक है, अब जनवरी के बाद कौन सा इसको हम लोग क्लोज किया, उसको हम लोग ओपनिंग ले लेंगे फरवरी 1 में, टू बैलेंस बिडिंग 45,000। ठीक है, ये आज हम सिंपल क्वेश्चन लिए, अभी 2 क्लास सिंपल ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को हम एडवांस करते जाएंगे।